हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का इसके जो प्रीवियस वीडियो है उसका स्ट्रक्चर देखे हुए हैं और उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देखे हुए हैं। तो इस वीडियो पर नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला फंक्शन देखते हैं इसमें, प्रोवाइड्स फॉर गैस एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, प्रोवाइड फॉर गैस एक्सचेंज। ठीक है, इनटेक ऑफ O2 बोले तो ऑक्सीजन फॉर डिलीवरी टू बॉडी सेल्स। ठीक है, यहाँ तक पहले एक पॉइंट समझते हैं अच्छे से। क्या करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या करता है, अपने को ये गैसेस प्रोवाइड करता है। गैसेस बोले तो जैसे कि ऑक्सीजन क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं इंस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन अपने लंग्स में जाता है और वहाँ पे लंग्स में क्या होता है कि ब्लड जो आता है, ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन को कैरी करके क्या करता है, यहाँ पे डिलीवरी टू दी बॉडी सेल्स। एक एक बॉडी के सेल्स तक क्या होता है, ऑक्सीजन को पहुंचना जरूरी है। और वो कैसे पहुंचेगा, जब आप सांस लेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपने लंग्स में जाएगा और लंग्स में क्या होता है कि ब्लड वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होके आया रहता है और लंग्स से क्या होता है कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और एक एक बॉडी के सेल्स तक क्या करता है, वहाँ पे पहुँचाने का काम करता है। ये पहला पॉइंट है। उसके बाद से अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। अब ऑक्सीजन पहुँचाता क्यों है, देखिए बॉडी के पास एनर्जी की नीड होती है। बॉडी को अपने बॉडी के सेल्स के पास एक एक सेल्स को क्या होता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जैसा कि उनको ऑक्सीजन सप्लाई होता है। और जब ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद से वो जो अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और ऑक्सीजन को जब यूटिलाइज करता है तो उसको क्या होता है कि ये CO2 के फॉर्म में क्या होता है, इलिमिनेट होता है। ठीक है ना, क्या होता है कि CO2 के फॉर्म में क्या होता है, वो वेस्ट के फॉर्म में क्या होता है, इलिमिनेट होता है अपने बॉडी से। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, इलिमिनेशन ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाई दी बॉडी सेल्स। पहला क्या हुआ कि ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स तक गया। ठीक है, और बॉडी के सेल्स तक जाने के बाद से क्या, वहाँ पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, उसको एनर्जी के फॉर्म में वो यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद से जब यूज करने के बाद से उससे वापस ही आने के टाइम पे क्या होता है, वो CO2 मतलब कि जो यूटिलाइज होने के बाद से CO2 के फॉर्म में क्या होता है, वो बॉडी सेल्स से क्या होता है कि वो अपने बॉडी से एलिमिनेट होता है। मतलब कि जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन जिसको प्रोसेस बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, डस्ट पार्टिकल से कैसे प्रिवेंट करेगा, पहला पॉइंट हमने लिया है स्नीजिंग, मतलब कि छींकना। ठीक है, जब भी कोई भी अगर डस्ट का पार्टिकल्स हो गया, पहले तो देखिए आप अगर रेस्पिरेटरी से अगर हम सांस ले रहे हैं तो क्या होता है कि नोज में क्या होता है, हेयर होता है, और हेयर होता है तो क्या होता है, उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा डस्ट पार्टिकल्स अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा तो हो सकता है कि इन्फेक्शन भी कॉज कर दे या कुछ और इरिटेट करने की वो करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्नीजिंग जब करते हैं तो क्या होता है कि जो भी अगर कुछ ऐसा मोलिक्यूल्स होता है डस्ट पार्टिकल्स का, अगर मान लो कि यहाँ पे नोज में क्या म्यूकस भी होता है, तो म्यूकस के साथ क्या करता है, वहाँ पे स्टिक हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे जाके चिपक जाता है। पहला पॉइंट रहता है कि हेयर, एक तो पहला पॉइंट कि हेयर क्या करता है, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, और हेयर से नहीं होता है तो आगे क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब कि एक फ्लूइड सिक्रेशन होते रहता है जिसको म्यूकस बोलते हैं। तो म्यूकस क्या करता है कि उसको म्यूकस का तो वो चिपक जाता है। ठीक है, स्टिक हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब स्टिक होता है ना, तो अपने ब्रेन तक एक सडन एक तरह का सेंसेशन जाता है, सेंसरी नर्व से क्या जाता है, अपने CNS तक क्या जाता है, एक तरह का सेंसेशन जाता है कि कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स आके क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या हो गया, चिपक गया है। तो अब उधर से जो मोटर न्यूरॉन्स कमांड देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तब जाके यहाँ पे स्नीजिंग मतलब कि छींक आता है। रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है कि कोई भी सडन एक्शन हुआ जिस पे अपना कंट्रोल ना हो। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि जब स्नीजिंग आता है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो रोक नहीं सकते, मतलब कि वो ऑन कंट्रोल होता है, जिसको हम इनवॉलंटरी बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे स्नीजिंग रिफ्लेक्स होता है, मतलब कि कुछ ना कुछ पार्टिकल से आपके एकदम सेकेंड टाइम में क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है सेंसरी नर्व के थ्रू, और वहाँ से मोटर नर्व के थ्रू क्या होता है, कमांड मिलता है, और कमांड मिलता है तो जो भी डस्ट कुछ हम छींकते हैं उतना फोर्सफुली क्या होता है कि एयर निकलता है फोर्सफुली
कमांड देता है उसको। तो स्नीजिंग के थ्रू क्या होता है, कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स रहता है तो वो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अंदर ना जाए, वो नोज से क्या होता है कि बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये कंसेप्ट है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कॉफ रिफ्लेक्स, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे नोज से फिल्टर भी ना हो पाया, स्नीजिंग रिफ्लेक्स के चलते भी बाहर नहीं निकाल पाया, तो उस टाइम पे क्या होता है, हो सकता है कि ट्रेकिया में चला जाए, हो सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ट्रेकिया में चला जाए। तो ट्रेकिया में भी क्या होता है कि कॉफ रिफ्लेक्स, आप देखते हैं ना कि किसके मतलब अगर हिंदी में बोले तो वो खांसना टाइप के अंदर से कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसको हम बाहर करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो उसको कॉफ रिफ्लेक्स और स्नीजिंग रिफ्लेक्स क्लियर है। तो एक तरह से क्या करे मतलब करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही अंदर आता है ये स्नीजिंग रिफ्लेक्स और कॉफ रिफ्लेक्स। तो ये भी एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि क्या करता है, वो प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट भी पार्टिकल्स को क्या करता है, वो प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट प्रोड्यूस्ड वोकल साउंड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोनेशन। साउंड का जो भी प्रोड्यूस होता है उसको हम अगर टर्म्स में बोले तो उसको बोलते हैं फोनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने देखा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, उसमें क्या था, लायरेंक्स था, ठीक है, लायरेंक्स था। लायरेंक्स को क्या बोलते हैं हम, साउंड बॉक्स बोलते हैं या वोकल बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या करता है कि साउंड अपना प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वोकल साउंड होता है। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन में। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, कंटेंट ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। एक बार ये सेंस ऑफ स्मेल और इसके पूरे प्रोसेस में एक बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। अगर इसको डिटेल में जानना है तो एक बार आप वीडियो जरूर देख लें। लेकिन हम यहाँ पे इतना समझते हैं कि जैसे कि नोज है, तो नोज के पास क्या रहता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स रहता है, जो कि ऑल्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि स्मेल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो वहाँ पर रिसेप्टर्स होता है। तो एक तरह का नोज भी मैं बताया था क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी एक ऑर्गन्स है, तो इसीलिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी ये सेंस ऑफ स्मेल भी आएगा, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, इसका एक पार्टिकुलर वीडियो है जो कि डिप्थ में मैंने बनाया है, उसको भी आप एक बार जरूर देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्लियर है। देन फिफ्थ पॉइंट है फिल्टर इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। जब भी हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि अभी बताया जैसा कि अपने नोज में क्या होता है कि हेयर होता है, तो एक तरह से क्या करता है वहाँ पर फिल्ट्रेशन करता है, मतलब कि कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए, उससे क्या करता है वो प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर है। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। अब आप सोचिए डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि अपने बॉडी को प्रोटेक्शन करेगा। प्रोटेक्शन कैसे करेगा, पैथोजन से। पैथोजन से बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब चीज़ों से क्या करता है अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, देखिए जब भी अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पे नोज का मैंने बताया, नोज में क्या होता है, म्यूकस होता है, और अगर डायरेक्टली म्यूकस के पास अगर जाता है ना तो वहाँ पे क्या होता है, स्टिक हो जाता है। कोई भी अगर पैथोजन होता है तो स्टिक हो जाता है। और म्यूकस का फंक्शन ये भी होता है कि वहाँ पे अपना कुछ एंटीबॉडी भी वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और म्यूकस में कुछ ऐसा भी चीज़ रहता है, प्रोटीन का कुछ मॉलिक्यूल्स रहता है जिसको मतलब क्या करता है वहाँ पे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कोई भी पैथोजन्स को किल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि डिफेंस मैकेनिज्म कैसे करेगा। और यहाँ पे अगर नोज की हम बात करें तो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में आता है, मतलब कि फर्स्ट लाइन मतलब कि पहले टाइप से अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन्स एंटर कर रहा है तो क्या करेगा, वहाँ पे म्यूकस से ही वहाँ पे उसको किल्ड करने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब कि नोज को क्या रखा गया है, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद से है 7 पॉइंट है इलिमिनेशन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड हीट, ठीक है। वाटर और हीट क्या करता है अपने बॉडी से, जब हम सांस छोड़ते हैं ना तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ अमाउंट्स में वाटर भी अपन छोड़ते हैं। हमको समझ में नहीं आता लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या होता है, वाटर का भी हम एक्सहेल करते हैं, मतलब कि एक्सपायरेशन सांस छोड़ने के टाइम पे कुछ ना कुछ वाटर भी होता है और कुछ ना कुछ ये हीट भी हम क्या करते हैं अपने सांस के द्वारा क्या करते हैं, हीट भी हमारा लॉस होता है। तो ये इतना 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इसका है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या करता है, पीएच को भी मेंटेन करता है। क्या करता है, पीएच को भी मेंटेन करता है। ये 8वां पॉइंट है।
पीएच को भी मेंटेन करता है। मतलब कि अगर CO2 का लेवल कितना अपने बॉडी में बैलेंस रखना है, अगर CO2 का लेवल बढ़े या कम हो तो क्या हो सकता है पीएच क्या होता है एब नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है। ठीक है, तो ये अपने 8 मेन जो है 8 फंक्शन हम लोगों ने देख लिया। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर देखा था, और नेक्स्ट का जो मेरा वीडियो होगा इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें अपन हम लंग्स के बारे में और डिटेल में स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन स्पेशली लंग्स का हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी न्यू वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ भी आपको डाउट्स लगता है मेरे कंसेप्ट में, कुछ भी अगर डाउट्स लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।